हेलो दोस्तों, आपका स्कैंडल मार्क 2.0 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग संवेग किसे कहते हैं? तो फलानुमा तथा चिल्लानुमा के गुणनफल को मिलानुमा कहते हैं, अर्थात P=mv। संवेग किसे कहते हैं? तो फलानुमा तथा चिल्लानुमा के गुणनफल को मिलानुमा कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि P अर्थात फलानुमा यम मतलब द्रव्यमान, V का अर्थ वेग। फलानुमा हमारा द्रव्यमान है, चिल्लानुमा हमारा वेग है, और इनके गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होती है यानी मिलानुमा, ये हमारा क्या होता है? संवेग होता है। तो संवेग बराबर क्या होगा? संवेग कैसे कहेंगे? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इस संवेग एक सदिश राशि है। सदिश में वेग जो है, हमारा वेग जो है सदिश राशि है। सदिश तो जब अदिश का गुणनफल होता है तो सदिश राशि प्राप्त होती है हमें। तो यहाँ पे हमारा ये जो है अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। सदिश वेग क्यों है? वेग और चाल, देखो वेग और चाल में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वेग क्या है? वेग के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन चाल के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल हमारा जबकि एक अदिश राशि है, वेग जबकि सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर अर्थात v बराबर वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? तो किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, मतलब जहां से कोई व्यक्ति चल रहा है और जहां तक पहुंचा है, तो उसका जो अंतिम पॉइंट यानी लास्ट बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी है, वही विस्थापन है। मान लेते हैं यहाँ से है हमारा, यहाँ से हम चले हैं तो यहाँ से हम गए 3 किलोमीटर, इस साइड में B तक, अब B से पहुँचे C तक जाने में हमें 4 किलोमीटर लगा। अगर हम पूछें कि हमारा विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन यहाँ से देखो, विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी ये हमारा विस्थापन होगा। विस्थापन यहाँ पे देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री यानी समकोण। तो हम जानते हैं कि कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजा बने वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर 9 धन 16 अर्थात 25 अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ का 5 किलोमीटर अर्थात हमारा 5 किलोमीटर क्या मिल गया? विस्थापन मिल गया। और यहाँ से हम देखें तो दूरी क्या होगी? हमारे टोटल डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी जितना मतलब जितना वो दूरी तय किया है, मतलब जितना वो रास्ता पे चला है, उनको सबको क्या करें? एक लगे उनको बैठाकर जोड़ दें, मतलब एक लगे सम्मिलित कर उनको जोड़ देते हैं तो हमारी दूरी प्राप्त होती है। तो इसमें दूरी क्या होगा? 3 + 4 यानी टोटल 7 किलोमीटर हमारी दूरी होगी। तो देखो दूरी और विस्थापन में देखो, दूरी विस्थापन, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है, मतलब दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, विस्थापन छोटा होता है। बहुत हो सकता है विस्थापन तो दूरी के बराबर होगा। जैसे हम कह दें कि मैंने नगरा से रसड़ा गया, नगरा यहाँ धनो, यहाँ से रसड़ा टोटल 18 किलोमीटर पड़ता है। 18 किलोमीटर मान लो यहाँ की दूरी है, नगरा से रसड़ा की दूरी हम मान लेते हैं सपोजिट 18 किलोमीटर है। तो हमने नगरा से रसड़ा गया और रसड़ा से फिर नगरा है, तो हमारा विस्थापन 0 होगा। और मान लेते हैं नगरा से रसड़ा गया और वापस नहीं आए, तो यहाँ पर विस्थापन और दूरी हमारा दोनों बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे दूरी और विस्थापन बराबर होगा। बहुत हो सकता है तो दूरी विस्थापन बराबर हो सकता है, नहीं तो कभी भी हमेशा दूरी बड़ा ही होगा विस्थापन से। विस्थापन हमारा देखो धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना शून्य होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है।
इतना हम समझ गए। अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे संवेग। संवेग बताए थे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग की गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग यानी द्रव्यमान तथा वेग की गुणनफल, यानी फलनवा तथा चलनवा के गुणनफल को मिलनवा कहते हैं। यहाँ पे आ गया है हमारा सदिश राशि है। अब हम यहाँ से बात करते हैं क्या, इसका हम मात्रक बात करते हैं। तो मात्रक हमारा सीजीएस का एमकेएस में मात्रक इसका होगा द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान एमकेएस को एसआई भी मात्रक कह सकते हैं, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो यम का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, वेग का मीटर प्रति सेकेंड, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसका हम सीजीएस में बात करें, सीजीएस में, तो इसका मात्रक होगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह सीजीएस मात्रक है। अब बीमा का बात करते हैं। बीमीय सूत्र क्या होगा, बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र देखो, बीमीय सूत्र इस तरह लिखा जाता है एमएलटी। एम का मतलब जहाँ है द्रव्यमान से संबंधित है, यल जहाँ पे लंबाई से संबंधित है, टी जहाँ पे समय से संबंधित है। तो देखो यम यानी द्रव्यमान हमारा ग्राम में है, तो इसका पावर 1 होगा। और उसके बाद यल, सेंटीमीटर क्या है हमारी लंबाई है, तो यल का पावर 1। टी देखो बाटा में, अगर मान लीजिए कोई भी चीज इनवर्स में होती है, आर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर अगर लिखना होगा तो आर का पावर -1 लिख सकते हैं इसे। तो इसे 1 लिखेंगे, -1 इनवर्स में रहेगा तो -1 लिखेंगे, यानी विलोम में रहेगा, उल्टा रहेगा, तो इसका -t हो जाएगा। अब आते हैं, ये हो जाएगा mLT का पावर -1। यही हमारा बीमीय सूत्र होगा। आज के लिए इतना ही संवेग, और आगे के वीडियो में हम जानेंगे संवेग संरक्षण का नियम या सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगर ये आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।